नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टोरी विद प्रिंस में। आज मैं आपको कहानियों की कड़ी में एक दिलचस्प और इंस्पायर्ड कहानी आपके लिए लेके आया हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में। मैं इस्कॉन मंदिर में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ दो लोग मौजूद हैं जो पति पत्नी हैं। मैं उनकी कहानी आपको दिखाऊंगा। उनका कहना है, उनका मानना है कि जो सुकून, जो राहत कृष्ण भक्ति में है वो साधारण जीवन में नहीं है। ये लोग अपना साधारण जीवन त्याग करके कृष्ण भक्ति में लीन हो गए हैं। इनका कहना है कि जो और भी लोग हैं जो साधारण जीवन में दौड़ रहती है पैसों के पीछे, लोगों के पीछे, वो सुकून उसमें नहीं है जो कृष्ण भक्ति में है। इनकी ही कहानी मैं इन्हीं की जुबानी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हरे कृष्ण, क्या नाम है आपका? मेरी नाम आनंद मूर्ति देवीदास जी। अच्छा, हरे कृष्ण। आपका क्या नाम है? रत्नभूषण दास जी। अच्छा, आप दोनों पति पत्नी हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपने जैसे जो साधारण जीवन था, पहले क्या करती थी आप? पहले मैंने पढ़ाई करती थी, इसके बाद फिर अच्छा, तो इस्कॉन मतलब कौन सी वर्ष में आपने ज्वाइन किया था? मैं 2001 में मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे। अच्छा, तो क्या कारण रहे थे मतलब ज्वाइन करने के? मैं आया था ऐसे दर्शन करने के लिए वृंदावन। मेरे मामा लोग आए थे तो उनके साथ में हम दर्शन करने के लिए आए थे। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगा, जैसे कि राधा रानी का स्थान में वृंदावन में मुझे इतना अच्छा लगा जैसे कि मैं और घर वापस नहीं गया। अच्छा। कहाँ की रहने वाली हैं वैसे आप? मैं जगन्नाथपुरी उड़ीसा का है। अच्छा। तो जब मामा जी आपको लेके आए थे तो मतलब आप घूमने के मकसद से आए थे, लेकिन आप अपना जो दिल है वो यहीं पे हार गए। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि ना, मुझे जैसे घर में अलग लगता है और वृंदावन का अलग स्थान है। तो इतना अच्छा लगा जैसे कि लगा ये वृंदावन में हमें हमेशा रह ही जाए। अच्छा। अब मैं जब से मन में ये ले लिया तो फिर मैं रह ही गई। अच्छा। और फिर मैं गई नहीं। अच्छा, मतलब आप कब से नहीं गए हो? अपने घर ही नहीं गए? अभी तो मैं गया था बीच में, तो मैं 8 साल तो ये वृंदावन में अभी रहने लगे। पहले तो मैंने वृंदावन में पहले थी, शादी के पहले 4-5 साल तो पहले थे। फिर शादी हो गई। शादी के बाद फिर हम लोग दिल्ली में थे, तो दिल्ली से फिर हम लोग इधर फिर वृंदावन शिफ्ट कर लिए। मेरे शादी के बाद फिर हम लोग इधर आ गए। अच्छा, शादी आपकी दिल्ली में हुई? हाँ जी। अच्छा, तो आपकी क्या कहानी है? आपका साधारण जीवन कैसा था? क्या करते थे आप पहले? मैं एक जॉब करता था अच्छा। अंडरटेक कंपनी में। उसके बाद मैं इस्कॉन के एक डिवोटी से मिला जिन्होंने मुझे प्रीच किया, भगवान के बारे में बताया कि आपका जीवन जो भौतिक जीवन है और आध्यात्मिक जीवन है उसमें क्या अंतर है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, भौतिक जीवन क्या होता है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, पूछा उनको कि प्रभु जी, इस्कॉन में एक्चुअली लोगों को प्रभु जी बोलते हैं, तो प्रभु जी का भी हमें शब्द नहीं पता था प्रभु जी क्या है, और लेडीज़ को माता बोलते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आप प्रभु जी माता जी क्यों बोलते हैं। तो उन्होंने उसका अच्छा जवाब दिया कि हमें अपनी पत्नी के अलावा दूसरी लेडीज़ को माता के रूप में देखना है। तो हमें समझ में आया। वृंदावन आया मैं जैसे दर्शन के लिए, तो यहाँ पे बिहारी जी और राधा रानी की कृपा हुई। और इस्कॉन में आया तो इस्कॉन में काफ़ी अच्छा कीर्तन सत्संग चल रहा था, तो मैं थोड़ी देर बैठा, कीर्तन में भी रहा, तो बहुत ही आनंद आया। फिर मुझे वापस जाने का मन नहीं किया। तो वो जो प्रभु जी थे मुझे वृंदावन में मिले, उन्होंने मुझे भक्त बनाया और उन्होंने कहा कि जो आप आध्यात्मिक जीवन में आइए, भौतिक जीवन को छोड़िए, मतलब जो आपके कार्य कर्म है, जो बिजनेस है उसको छोड़ दीजिए और भगवान की, कृष्ण की भक्ति में लग जाइए। तो मैं उस भक्ति में लगा। मुझे आज इतना आनंद आया कि मैंने जो भी मेरा पीछे का जो भी कर्म थे, जो भी सर्विस, जो भी क्रिया थी, सब त्याग दी। अभी मैं शिव भगवान की भक्ति में लगा हूँ। और मैं 98 में जुड़ा था इस्कॉन से। तो आज मैं करीबन काफ़ी वर्ष हो गई और जब से वृंदावन में ही वास कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत आनंद। तो वैसे हर साधारण लोगों का मानना होता है मतलब कि मेरी जॉब लग जाए तो मैं एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ, है ना? तो आपकी जॉब जो है वो लगी हुई थी, आप उसको छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। उसमें सुकून आपको नहीं मिलता? एक जॉब थी आपके पास, आपका परिवार भी कहीं ना कहीं खुश होगा कि मेरा बेटा जॉब करता है, कमाता है पैसे, है ना? और अब ये सब छोड़ करके ऐसे? जी, इसमें ऐसा है कि जो मेरे काउंसलर थे, डिवोटी थे, जो इस्कॉन के प्रभु जी थे, उन्होंने मुझे एकदम प्रैक्टिकल कर दिखाया। वो भी जॉब करते थे, बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब करते थे। उन्होंने भी इस तरह से छोड़ दिया और वो कृष्ण की भक्ति में लग गए। प्रभु जी ने सही बोला कि
बगैर कर्म किए भी आप बैठ के भगवान के ऊपर निर्भर हैं तो भगवान कुछ न कुछ व्यवस्था कर देते हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं, जानवर होता है, हाथी होता है, कितना खाना खाता है, हमसे ज़्यादा खाता है, लेकिन वो कोई ऑफिस नहीं जाता वो, या ना कोई काम करने जाता, लेकिन फिर भी उसका पेट भर रहा है ना। तो मुझे लगा हाँ वास्तव में यार हमसे तो ज़्यादा ही खाना खाता है वो दिन भर में, है ना, और नींद भी करता है, बच्चे भी पैदा करता है, सब कुछ करता है। तो हम में उनमें अंतर यही है कि हमें बुद्धि दी है भगवान ने, जिससे हम उसको सोच सकते हैं कि हमें वो सब काम नहीं करना है, भगवान की भक्ति करेंगे तो उसमें आनंद आएगा और धन दौलत की भी पूर्ति होती रहेगी। तो भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त का कभी मैं विनाश नहीं होने देता और उसकी हर तरह से रक्षा करता हूँ और उसकी मदद भी करता हूँ। तो हमें क्या है, देखिए मंदिर से हमें कपड़े, भोजन, हमें वस्त्र मिलते हैं, है ना, सब कुछ फैसिलिटी मिलती है, तो क्यों ना हम भगवान की भक्ति करें। यही चीज़ के लिए हम बाहर जाते हैं काम करने के लिए। पैसा किस लिए कमाया जाता है कि रोटी मिले भोजन के लिए, कपड़े मिले पहनने के लिए और परिवार का चले। तो हम अपने परिवार को भी कृष्ण भक्ति में ले आते हैं और अपने को भी हम लगा देते हैं, तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं और हम हमारी मदद करते हैं। तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, देखिए आज राधा रानी ने ऐसी कृपा कर दी, तो उसमें हमें बहुत आनंद आता है और पूरा जीवन चाहते हैं कि वृंदावन में ही बीते हमारा। अच्छा। ये हमारी इच्छा है। हरे कृष्णा। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा एक बार, ये जो दुकान है ये इन्हीं की है और इसी के सहारे से, भक्तों की सेवा से ही ये अपना जो जीवन है आपका वो व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं एक सवाल और, जब आप मतलब इसमें इस्कॉन में कदम रख रही थी, अपना साधारण जीवन छोड़कर कृष्ण भक्ति में आ रही थी, तो आपके जो परिवार वाले थे उनका क्या कहना था? वो लोग भी बोले हैं आप जब भक्ति में आए तो अच्छी बात है, ये भक्ति तो आपके लिए बहुत मायने रखता है, तो आप जाएंगे तो हमें कभी बाधा नहीं देंगे। अच्छा। भगवान की 84 कोस परिक्रमा की है, 2 साल मैंने तो परिक्रमा भी की है। 84 कोस जो परिक्रमा होता है 1 महीने का होता है कार्तिक में, वो पूरा मतलब 1 महीने का जाके वहाँ पे पूरा, जैसे कि चप्पल नहीं पहनना है, परिक्रमा करना है, पैदल में जाना है, और कैसे प्रसाद मिलता है, सुबह सुबह प्रसाद कैसे मिलता है, कैसे खा के फिर पैदल में चलना होता है, सब मतलब ऐसे करना पड़ता है। तो ऐसे करके फिर हम लोग को 1 महीना पूरा, जैसे कि वृंदावन का ये काम सेवा करके फिर हम आते हैं, फिर यहाँ वृंदावन में फिर सेवा करते मंदिरों में, फिर सेवा करके फिर अपना दिन पता ही नहीं चलता कैसे दिन जाता है, कैसे दिन आता है, ऐसे सुबह जाता है रात को होता है। तो ऐसे आनंद मिलता है, ये इतना अच्छा लगता है जैसे कि हम तो सोचे हम तो कहाँ भी नहीं जाएंगे, हम यही वृंदावन में रहेंगे, यही वृंदावन में मरेंगे, यही हमारा मन है और कुछ नहीं। अच्छा प्रभु जी, आखिर में जो हमारे दर्शक हैं, जो लोग बाग हैं, उनसे आप क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? मेरा संदेश ये है सभी भक्तों के लिए और सभी दर्शनों के लिए कि भगवान की भक्ति को प्राप्त करें, भगवान की भक्ति में लगें। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप बाहर रहकर भी भक्ति कर सकते हैं और मंदिर में रहकर थोड़ा सा आनंद और आता है कि यहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करते। मेरी फैमिली ऐसी थी कि मैं जब इस्कॉन ज्वाइन किया था तो उन्होंने काफ़ी मना किया था, लेकिन मैंने कहा जब भगवान ने हमें भेजा है, आपको भी भेजा है, तो जब मैं भगवान की सेवा में जाऊंगा तो आपकी स्वयं भगवान सेवा करेंगे किसी न किसी के रूप में आपको मिलेंगे। तो उन्होंने काफ़ी डिस्टर्ब किया, रिश्तेदारों को लाए, मुझे लेने भी आए, लेकिन मैं बताया नहीं कहाँ पे हूँ। 1-2 साल तक, 1-2 साल के बाद पता चला कि इस्कॉन ज्वाइन किया है, तो इस्कॉन में आए तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, सेव कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो अच्छा है, अच्छी जगह पे है। हर माता पिता को होता है कि बच्चा हमारा कहाँ है, प्रेम स्नेह उनका होता है। तो हम कोई मांसाहार नहीं करते, कोई सिगरेट, दारू, कोई चर्च, शुद्ध जीवन जीते हैं। और आज देखिए हमें, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इस भौतिक जीवन से निकल के एक आध्यात्मिक जीवन में हूँ और मेरा जीवन बहुत ही सुख में मुझे महसूस हो रहा है और लग रहा है और है भी, है ना। देखिए एकदम शुद्ध शाकाहारी, यहाँ पे सम्मान भी है, मान भी है और प्रतिष्ठा भी मिल रही है और भगवान का नाम भी मिल रहा है। मैं एक जॉब करता बाहर में, बॉस लेट जाता तो बॉस भी कई तरह से बातें सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब भी अपनी इच्छा से भक्ति करो, जब आओ जब चलिए। मॉर्निंग में 4 बजे उठना होता है मंगल आरती के लिए, उसके बाद में अपना जाप करिए, भगवद गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए। बुक्स पढ़ने से आपका जीवन अपने आप शुद्ध होते जाएगा और भक्ति आती जाएगी आपके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही लोगों का। तो
देखा आपने, एक कहानी के माध्यम से आपने जाना कि एक लड़की जो उड़ीसा की रहने वाली है, जो अपना साधारण जीवन जी रही थी, एक लड़का जो अच्छी खासी जॉब करता था, लेकिन वो दोनों क्या सोचते हैं, उस साधारण जीवन को त्याग करके कृष्ण भक्ति में लीन हो जाने की सोच लेते हैं और पूरा जीवन अपना मरने तक के लिए उन्हीं को, कृष्ण भगवान को ही समर्पित कर देते हैं। आप इस कहानी के माध्यम से इंस्पायर हो सकते हैं, जान सकते हैं कि जो असली सुकून है वो कृष्ण भक्ति में है, ना कि साधारण जीवन में जो पैसे के पीछे लोग भागते हैं, जो लोगों के पीछे भागते हैं, उसमें सुकून नहीं है। जो कृष्ण भक्ति में सुकून है, इनका मानना है, इनका एक्सपीरियंस रहा है, इनका जो अनुभव है वो ये रहा है। ऐसी और भी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टोरी विद प्रिंस। धन्यवाद।